हे व्यूज गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। Students, as you already know that we are discussing about articles in our videos. Continuing this topic, today we will discuss about definite articles. So without wasting much time, let's move on to the video. What are definite articles? Students, जो दा होता है THE दा, वो आप यूज़ करते हैं definite article के लिए बिफोर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इन्हीं दोनों जो आपके नाउन्स हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो दा आपको कहाँ पर यूज़ करना है और कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। देखिए, दा आप यूज़ करेंगे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब भी आप बात कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, इट मीन्स आप पर्टिकुलर कोई बात हो रही है, कोई विशेष बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द पेन आई वॉन्ट। अभी ये पेन की बात हो रही है तो आपने पेन से पहले दा का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि ये वो पेन है जो मैं चाहता हूँ। इट मीन्स वो कोई एक स्पेशल पेन है, आप सिर्फ उस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वो पेन है जो मैं चाहता हूँ। यहाँ पर एक विशेष, एक स्पेशल बात हो रही है। दैट्स वाई आपने डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया। ही इज़ द बॉय हु स्टूड देयर या हु स्टूड फर्स्ट। तो आप उस विशेष लड़के की बात कर रहे हैं। आप पॉइंट आउट करें, देखिए वो लड़का है, उसके बारे में बात करें जो वहाँ खड़ा है, या देखिए वो लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। तो इट मीन्स कुछ ख़ास बात उस लड़के के बारे में हो रही है। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर आप किसी विशेष चीज़ के बारे में, स्पेशल चीज़ के बारे में बात करें, तो आप वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से आप कुछ सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं दा का, तब जब वो पूरी क्लास को, यानी अपनी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ, द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल। अब रोज़ जो है वो इतना सुंदर फ्लावर है कि वो पूरी जो उनकी जितने भी फ्लावर्स हैं तो उसमें रोज़ अलग ही होता है। तो वो अपने पूरे फ्लावर्स की जो उनकी क्लास है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रोज़ बहुत सुंदर है, इट मीन्स फूलों में बहुत सुंदर है। तो इसलिए आपने रोज़ के साथ दा का यूज़ किया। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। अब यहाँ पे काउ एक बहुत यूज़फुल एनिमल है, ये हमें पता भी है, लेकिन आपने काउ के साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ किया क्योंकि वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मीन्स जितने भी पशु हैं उनमें जो गाय है वो बहुत यूज़फुल है। तो इट मीन्स इसलिए आपने यहाँ पर दा का यूज़ किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कुछ जो हम यूज़ करते हैं दा को, आप तब यूज़ करेंगे, सपोज़ कीजिए आपने, आपके पास सेंटेंसेस बहुत सारे गिवन हैं। तो जब भी जिस भी नाउन के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं और वो ही सब्जेक्ट फिर आप रिपीट करें, इट मीन्स आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा। कैसे? रिया बॉट अ बुक, द बुक कॉस्ट 300 रुपीज़। अब यहाँ पे रिया ने एक बुक खरीदी। देखिए, आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। रिया ने एक बुक खरीदी, द बुक। अब यहाँ पे अ बुक था, आपने यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल अ का यूज़ किया। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके साथ ही जो सेंटेंस है वहाँ पर फिर से बुक रिपीट हुआ है। अभी आप यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल दा का। तो आपने इस तरीके से करना है। अगर आपको, आप किसी एक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले उस नाउन को जो सूट कर आर्टिकल आप वो फिल करें। बाद में जब भी वही नाउन रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे बुक था तो बुक को क्या सूट किया? अ। सिंगुलर है, एक बुक है, आपने अ बुक कर दिया। अभी यही बुक के बारे में आगे और बात हो रही है, बुक को रिपीट किया जा रहा है। तो जब भी किसी नाउन को रिपीट किया जाए, उसके बारे में अगेन एंड अगेन आगे और बातें होती रहें, तभी आपको दा का यूज़ करना है। अभी आप यहाँ पे अ बुक, फिर से अ बुक नहीं करेंगे, नो। अभी अ बुक हो गया, उसके बाद अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप द का यूज़ करें। अगेन अगर कुछ इस बुक के बारे में और कोई बात आपने यहाँ पर कही होती तो फिर से आप डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते, द बुक। क्लियर? तो आपको इस तरीके से रिपीटिशन जब होगा, आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो भी आपके नेम्स होंगे, सीज़ हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जूज़ हैं, तो बहुत जो चीज़ें हैं उनके अगर आपको नेम्स दिए होंगे, जो प्रॉपर नाउन्स होंगे, उनके साथ आपने दा का यूज़ करना है। बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत स्पेशल होती हैं, बहुत ख़ास होती हैं, कुछ एक ही होती हैं। यही रीज़न होता है कि आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड सी, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज़, द गंगा, द यमुना, द कावेरी। इस तरीके से आपने प्रॉपर नेम्स के साथ, नाउन्स के साथ आपको
द का यूज़ करना है। नेक्स्ट जो आपका है, आपको न्यूज़पेपर्स हैं, ट्रेन्स हैं, होली बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके नाम ये भी आपके स्पेशल हैं, तो इनके नेम्स के साथ भी आप द का यूज़ करेंगे। जो ट्रिब्यून है इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो यू विल यूज़ द ट्रिब्यून। शताब्दी एक्सप्रेस इज़ द नेम ऑफ अ ट्रेन, तो आपने द का यूज़ किया। बाइबल जो है इज़ द नेम ऑफ अ होली बुक, इसी तरह से द रामायण है, द महाभारत है, द गीता है। तो इस तरीके से आपको डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर द का यूज़ करना है। अगर आपको डायरेक्शंस या पोजीशंस को शो करना है तभी आप द का यूज़ करेंगे। जो आपकी डायरेक्शंस हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। तो आपको डायरेक्शंस हैं, आप टॉप पे हैं, एट द टॉप, तो आप जो भी डायरेक्शंस हैं उनके साथ भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो म्यूज़िक बिना इंस्ट्रूमेंट के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप म्यूज़िक के यूज़ में लेकर आते हैं। तो कोई भी आपका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके साथ भी आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। द गिटार, द पियानो, द तबला, द सितार, द वायलिन, बहुत सारे आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइजेस की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स को भी रखा जाएगा। तभी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम से पहले द का यूज़ करना है। When there is only one object of nature, तो कुछ जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हमें नेचर ने एक ही दी है, एक ही ऑब्जेक्ट है। जैसे कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास एक ही हैं? सन है, वो आपके पास एक ही है पूरा वर्ल्ड में। मून है, स्टार्स हैं, वो कुछ एक ही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ख़ास है पूरे यूनिवर्स में एक है, तो उनके नेम के साथ भी आपको द का यूज़ करना है। एंड द लास्ट वन इज़ बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता ही है जो आप स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स का, तो वहाँ पर जो उनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है उनसे पहले भी अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो उनके साथ भी आपको द का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे द टॉलेस्ट गर्ल, अब टॉल है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो जब आपको टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री मिलेगी तो आपको द का यूज़ करना है। द बेस्ट बुक, ये जो बेस्ट है ये गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी तो वहाँ पर आपको द का यूज़ करना है। इट मीन्स आपको, आई होप ये क्लियर तो हो गया होगा। लेकिन आप कहाँ अब नहीं यूज़ करेंगे द का, वो भी समझ लीजिए। जो भी आपके प्रॉपर नेम्स हैं, क्लियर, जो प्रॉपर नाउन्स हैं जो आप नेम्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे डेज, मंथ्स, पीपल, कंट्रीज, सिटीज़, टाउन्स, स्टेट, एड्रेसेस, लैंग्वेजेस, इनके नेम्स के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला नेम ऑफ डे, अगर संडे है या मंडे है, ट्यूसडे, कुछ भी, तो आप द संडे, द मंडे इस तरीके से नहीं करेंगे। द जनवरी, द फरवरी, वो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। द इंडिया ऐसे आप नहीं करेंगे। आपको द चंडीगढ़ आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। द हरियाणा आप ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपको चीज़ें कुछ एक ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना है। तो ये एक इंट्रो था डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। और अब आगे की जो वीडियोस हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे इसी डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस की। तो वेट कीजिए मेरी अपकमिंग वीडियोस की। और वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मत भूलें सब्सक्राइब करना वीडियोस को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।